Hello everyone. So today we will do the super trick for the cross aldol condensation and particularly for the type 2. अब ये type 2 क्या है? This is the most difficult type और इस type में आपने देखा होगा कि कहीं कहीं आपके पास 4 products बनते हैं. ओके 4 products जहाँ पर बनते हैं वो वाली क्रॉस aldol हम कंडेंसेशन कर रहे हैं. एंड बेसिकली जो क्रॉस aldol कंडेंसेशन है उसका बेसिक पार्ट क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन शुड बी देयर. ओके अल्फा हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट होने ही चाहिए फॉर द aldol कंडेंसेशन. सो अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट हो गए बट ये वाला कौन सा टाइप है? इसमें ऐसा टाइप है कि क्रॉस मीन्स आपका क्या हो गया कि बेसिकली 2 डिफरेंट आपके एल्डिहाइड्स तो है बट यहाँ पर ऐसा टाइप की बात करी जा रही है जिसमें कि जो आपके रिएक्टेंट्स है दीज बोथ आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स. ओके दोनों के ही पास अल्फा हाइड्रोजन है. ओके तो इसकी वजह से क्या होता है देयर विल बी सम टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन और तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन की वजह से आपके पास प्रोडक्ट्स का नंबर वुड बी इंक्रीज्ड. सो इंक्रीज ऐसा होगा कि आपके पास 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनेंगे. अर्लियर आपके 2 बन रहे थे बट आपके यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप एंड द डिफिकल्ट वन ऑल्सो. सो ये समझ लो तो आपके पास कोई भी क्रॉस aldol का जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो आपसे हो जाएगा. तो इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका. सो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास एसिटल्डिहाइड है, दो आपके पास डिफरेंट एल्डिहाइड है बट आपके पास यहाँ पर क्या है इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है बिकॉज इसके साथ वाला ये कार्बन अल्फा है और इसी के साथ हाइड्रोजन भी आपके अल्फा हाइड्रोजन है. ऑन द अनदर हैंड आपके पास CHO यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर अल्फा है देन यहाँ पर बीटा है और यस दीज आर ऑल्सो हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स. सो ये वाली कैटेगरी वही है जिसमें अलग अलग एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के पास आपके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं. सो इस केस में हमने बताया है कि आपके 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे. तो टर्न वाइज टर्न समझते हैं. सबसे पहले पॉसिबिलिटी क्या होती है? देखो रिएक्शन मिक्सचर में ये भी प्रेजेंट है ये भी प्रेजेंट है. मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल इसके हैं 10 मॉलिक्यूल इसके हैं तो देर इज वन पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर जो आपका CH3CHO है वो दूसरे ही अपने ही मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर कंडेंसेशन दे दे aldol कंडेंसेशन दे दे यानी कि वो सेल्फ aldol में चले जाए. ओके तो एंड दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये वाले मॉलिक्यूल बिकॉज दीज आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स ना. सो यहाँ पर ये अपने आप ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ही यहाँ पर सेल्फ aldol कंडेंसेशन कर सकते हैं. मान लीजिए ये वाले दो मॉलिक्यूल है अपने ही आप में ये सेल्फ aldol कंडेंसेशन कर सकते हैं क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कैपेबल है आपकी सेल्फ aldol देने में. राइट सो टर्न वाइज टर्न करते हैं. पहले यहाँ पे समझते हैं उसका प्रोडक्ट कैसा होगा. फॉर एन इंस्टेंस मान लीजिए कि आपका CH3CHO एक मॉलिक्यूल है, अनदर मॉलिक्यूल सेम है CH3CHO बिकॉज देयर इज द सेल्फ aldol कंडेंसेशन. सो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा CHO के मान लीजिए CHO के विद रिस्पेक्ट टू ये अल्फा है तो यहाँ से आपके क्या निकल के अल्फा हाइड्रोजन्स निकल गया और मान लीजिए इसने आपका ऑक्सीजन यहाँ पर दे दिया. बिकॉज सुपर ट्रिक आपकी जो बताई गई है वो तो सेम रहेगी आपकी बट उसको अप्लाई करने का मेथड आपका डिफरेंट है. सो यहाँ से वाटर का लॉस हो चुका है. नाउ हम क्या करते हैं जहाँ से वाटर का लॉस हो चुका है उन कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 आपका बन गया है. राइट हम यहाँ से लिखना कहीं से भी लिखना शुरू कर दो. यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं. सो यू आर हैविंग CH और यहाँ पर ये डैश वाला कार्बन है एंड इसका लिखना शुरू करेंगे 2 हाइड्रोजन जा चुके हैं 1 इज रिमेनिंग तो ये डैश वाला है एंड दिस इज योर CHO एंड यहाँ पर दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा. राइट सो ये वाला आपका फर्स्ट प्रोडक्ट आया है जब आपकी इसमें सेल्फ aldol है तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ. राइट सो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा हम दोबारा से लिखते हैं देयर इज CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आपका CHO बन गया है और ये क्या है सेल्फ aldol प्रोडक्ट है जो कि आपकी सेल्फ aldol कंडेंसेशन ऑफ आपका एसिटल्डिहाइड से आया था. राइट अब मैं इसे रब करके या फिर मैं यहाँ पर भी इसे लिख सकती हूँ. आपका CH3CH2 CHO है जो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं. अब इसमें क्या हो सकता है कि ये वाले भी सेल्फ aldol करें. दो मॉलिक्यूल ये रिएक्ट करके आपस में रिएक्शन दे दे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर वी विल हैव CH3 मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है CH3 CH2 एंड आपका यहाँ पर CHO है और यहाँ पर भी आपका एक और मॉलिक्यूल है बिल्कुल इसी तरह का CH3 CH2 CHO है. सो नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाए. और कैसे? मान लीजिए आपने इसका यहाँ से ऑक्सीजन दे दिया तो ये वाले कार्बन से ऑक्सीजन गया और यहाँ पर कितना है इसके विद रिस्पेक्ट टू दिस इज अल्फा दिस इज बीटा. द मेजर मिस्टेक इज दैट कि बच्चे क्या करते हैं हाइड्रोजन यहाँ का निकालते हैं बट दिस इज योर बीटा. हमें तो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए तो अल्फा हाइड्रोजन आपका ये निकलेगा. तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन अगर आपने निकाला है
तो इसी कार्बन के नीचे आप डैश लगाइए सो दैट आप मिस्टेक ना करें कि कौन से कार्बन को आपने डबल बॉन्ड से जोड़ना है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास विद द रिमूवल ऑफ वाटर आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ से लिखना शुरू कर दो। यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं प्लस, पहले यहाँ से CH3 लिखना शुरू करो, CH3 उसके बाद कितना है CH है, और यहाँ पर CH ये वाला जो है उसके साथ में आपका CHO है, और ये CH आपका कौन सा है, ये CH है जिसके नीचे डैश लगा है, राइट। तो यहाँ से लिखना आप शुरू करो, यहाँ पर क्या है CH है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर यू विल हैव CH हमने लिख लिया, फिर यहाँ पर आपका CH2 है, फिर आपका यहाँ पर CH3 है। अब ये वाले डैश वाले कार्बन्स है, राइट, तो इन दोनों को आपस में डबल बॉन्ड से आप ज्वाइन कर लोगे, और ये वाले जो प्रोडक्ट है ये कौन से है, आपके सेल्फ एल्डोल, हम लिख सकते हैं दो आपके पास सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट मिल चुका है, एल्डोल प्रोडक्ट आपके पास मिल चुके हैं, राइट। तो ये तो आपके हो गए सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट जो कि हमने पॉसिबिलिटी से कर लिया था। बट अब हम क्या करेंगे, अब इसके इसके अलावा हमारे पास क्या है कि यहाँ पर और भी बन सकता है। कैसे बन सकता है, ऐसे हो सकता है कि इसका मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे, राइट, और यहाँ पर सिंस दोनों के ही पास अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं कि एक बार ऐसा हो सकता है कि ये ऑक्सीजन देगा और यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन उठा लो, राइट, और दूसरी बार ऐसा हो सकता है ये ऑक्सीजन देगा कंट्रीब्यूशन में और यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन उठा लो, तो बनी ना दो कॉम्बिनेशन यहाँ पर। तो उसी को देखते हैं। मान लीजिए आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने CH3 CHO लिख लिया, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल आपका क्या है CH3 CH2 CHO, बिकॉज इसके पास दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो। मान लीजिए आपने ये करा कि ऑक्सीजन आपने यहाँ से ले लिया, डैश मैंने इसको दे दिया, और यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन आपने यहाँ से उठाया और डैश इसको दे दिया। तो वाटर के रिमूवल के बाद आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर आप लिखोगे, यहाँ से लिखना शुरू करोगे CHO के बाद यहाँ पर क्या है, चलो हम डायरेक्टली ही यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका CHO आ रहा है, उसके बाद आपका CH आ रहा है जिसके नीचे डैश लगा हुआ था, और दूसरी तरफ से आपके क्या है, यहाँ पर CH है जिसके नीचे डैश लगा है, फर्दर आपके पास क्या है CH2 है, फिर आपके पास यहाँ पर CH3 है, और दोनों के बीच क्या है डबल बॉन्ड आप लगाओगे। तो ये भी एक वन ऑफ द प्रोडक्ट है, पर ध्यान दीजिए कि पहले हमने ये वाला प्रोडक्ट अभी कैसे आया है हमारे पास, जब हमने एसिटाल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन निकाला है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या कर सकते हो कि यहाँ से ऑक्सीजन निकालो और यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालो, तो वही काम हम अब कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट में हम वही काम करेंगे। मैं दोबारा से लिखती हूँ आपको, यहाँ पर CH3 CHO इज देयर, एंड यहाँ पर आपका क्या है CH3 CH2 एंड CHO इज ऑल्सो देयर। तो यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से अब ऑक्सीजन देना है, ऑक्सीजन जाएगा, राइट, और यहाँ से क्या है, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन जाएगी, राइट, डैश लगा लो, डैश डैश को आपस में डबल बॉन्ड से ऐड कर दो। ओके, तो यहाँ पर प्लस हम लिखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या बना, यहाँ से स्टार्ट करो, CH3 है आपके पास, तो यहाँ पर CH है और यहाँ पर डैश है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका CH है और एक जगह उसमें CHO लगा है। यहाँ पे देख लो, इस डैश वाले कार्बन पर एक जगह CHO लगा है, दूसरी जगह आपका क्या है CH3 लगा है, और दोनों में आपस में क्या है डबल बॉन्ड है। तो बोल सकते हो दीज आर व्हाट, दीज आर क्रॉस एल्डोल, ये दोनों क्या है क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है। ओके, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है आपके ये दोनों, और ये वाले क्या है, ये वाले आपके सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हो कि जब भी आपके पास रिएक्शन में टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स है, तो और आपके पास दोनों के ही पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, डेफिनेटली यू विल गेट 4 प्रोडक्ट्स। उसमें आउट ऑफ 4 प्रोडक्ट्स यू विल हैव 2 सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट एंड 2 क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स, राइट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एल्डिहाइड ही है, यहाँ पर एक एल्डिहाइड भी हो सकता है, दूसरा कीटोन भी हो सकता है। क्रॉस का मतलब है 2 डिफरेंट स्पीशीज। ओके, तो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।